अच्छा ठीक है वैष्णवी, मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे शिवा भाई, ठीक है। ये वरुण है क्या? हाँ भाई, है तो वरुण ही। मगर इसके साथ वैष्णवी क्या कर रही है? चलो इससे ही पूछते हैं। चलो। हाय वैष्णवी। हाय। तुम वरुण के साथ क्या कर रही थी? तुम जानते हो क्या वरुण को? हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर तुम वरुण को इतना ही अच्छे से जानते हो तो उसने मेरे बारे में तो बताया ही होगा। नहीं यार, उसने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? वो गरीब फटीचर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या? वो गरीब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो गरीब है तो उसे गरीब ही कहेंगे ना। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे बताया था कि वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है। क्या? पैसा और गाड़ी? अरे वैष्णवी, उसके पास तो ढंग का घर भी नहीं है। मैं नहीं मानती तुम लोगों की बातों को। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? अगर तुमको भरोसा नहीं है तो तुम खुद चल के देख लो कि कैसे रहता है वो और कैसा घर है उसका। और ये जो गाड़ी लेकर आया था वो मेरी गाड़ी है। अगर तुम्हें प्रूफ देखना है तो तुम रुको, मैं कॉल करके इसे बुलाता हूँ। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और बाकी की कहानी अपनी आंखों से देख लेना। हाँ बबलू भाई, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो गाड़ी देना तुम्हारे घर ही आ रहा था। अरे वो यार, मुझे अर्जेंट जाना था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। और तू यहाँ से पैदल निकल जा। क्या बबलू भाई, तू भी कैसी बात कर रहा है? तू मुझे आगे चौराहे तक छोड़ दे, मैं वहाँ से टैक्सी करके निकल जाऊँगा। और वैसे तो भाई इतना बंठन के कहाँ गया था? कहीं नहीं भाई। अरे भाई बता दे, कौन सा हम किसी को बता देंगे। वो भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने गया था। क्या? गर्लफ्रेंड भी है तेरी? क्यों भाई, नहीं हो सकती क्या? नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। भाई तू एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड अमीर है या फिर तेरी तरह गरीब? नहीं यार, वो तो बहुत अमीर है, लेकिन अगर उसे पता चला कि मैं गरीब हूँ तो मुझे छोड़ देगी। छोड़ देगी क्या? छोड़ दिया। वैष्णवी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जिससे मैं शादी करने वाली थी वो एक गरीब फटीचर है। अरे तेरे पास तो खुद की मोटरसाइकिल तक नहीं है और बातें तो ऐसे करता है जैसे बहुत बड़ा रईस हो। वो तो शुक्र है इन दोनों का कि समय रहते इन दोनों ने मुझे सच्चाई बता दी तुम्हारी, वरना ना जाने आगे क्या होता। अरे वैष्णवी, मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला ही था। मुंह बंद कर अपना, बड़ा आया सच्चाई बताने वाला। देखा वैष्णवी, ये कितना गरीब है। तुम्हें हमारी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये कितना गरीब है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। हाँ किया है तो क्या कर लेगा, बड़ा आया धमकी देने वाला। ये तुम लोगों को क्या धमकी देगा? इसकी क्या औकात है हमारे सामने? वैसे ये गाड़ी तो तुम लोगों से मांग के लाता था, लेकिन ये कपड़े किससे मांग के लाता होगा? ये कपड़े जरूर किराए पर ही लाता होगा। क्यों? सुन बे, अगर तेरे पास कपड़े ना हो तो मुझसे बता देना, मैं वैसे भी अपने पुराने कपड़े भिखारियों में बांट देता हूँ। हम लोग खड़े खड़े यहाँ इसका मुंह देख रहे हैं क्या? चलो यहाँ से। वैष्णवी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये सच इसलिए छुपाया ताकि तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाना, तेरे जैसे लोग जीकर करेंगे भी क्या? ये बात तुमने सही की। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मर जाना। और हाँ, अगर तुझे मरने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बता, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। बता, करूँ तेरी मदद? मेरे नए बॉयफ्रेंड से मिलना चाहेगा तू? बबलू, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? हाँ क्यों नहीं वैष्णवी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। देख लिया मेरा नया बॉयफ्रेंड। वैष्णवी प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं मर जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा। चलो वैष्णवी। वैष्णवी, वैष्णवी।
अरे शिवा भाई, कैसे कैसे लोग हैं जो लड़की घुमाने के लिए गाड़ी मांग कर लेके जाते हैं। हाँ भाई, मैं भी वही सोच रहा था कि घर में खाने को नहीं है और लड़कियां चाहिए ही ना अमीर। अब अगर तुम लोगों ने कुछ और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगा तू मेरा? और क्या औकात है तेरी मेरे सामने? अरे बबलू भाई, अभी कुछ दिन पहले तो इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, बेचारा टेंशन में है और तुम इसके मजे ले रहे हो। काहे की गर्लफ्रेंड? अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड रखने के लिए पैसा लगता है, ऐसे नहीं बन जाती गर्लफ्रेंड। हाँ तो ठीक है, तेरे पास है पैसा तो तू बना गर्लफ्रेंड। तू मुझे क्यों सुना रहा है? भाई तुझे बता नहीं रहा है, समझा रहा है। ऐसा है? तुम लोग मुझे मत समझाओ। तुम लोगों की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ कर गई है। अच्छा, अब इसमें भी हमारी गलती है। अगर तेरे पास पैसा होता तो वो तुझे छोड़ के क्यों जाती? अरे शिवा, तू भी कैसी बात कर रहा है? मुझे तो इसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड बनी और उसने मुझे कल मिलने के लिए भी बुलाया है। अरे रुक जरा, मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे शिवा भाई, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड मुझसे कितना प्यार करती है, जो रोज रोज मुझे मिलने के लिए बुलाया करती है। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। और मैं ये बातें इसलिए सुनाता हूं ताकि तू अपनी औकात ना भूले, समझा? बबलू भाई, अगर इस बार ये अपनी औकात भूल जाए ना तो इसके हाथ पैर दोनों तोड़ देना। हाँ, इसके हाथ पैर जरूर तोड़ देंगे। चलो। पता नहीं यार इस गाड़ी को क्या हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बबलू, तुम्हारा हर बार का यही हाल होता है, जहाँ देखो तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है। इसे बेचकर तुम एक साइकिल ले लो, क्योंकि दूसरी गाड़ी लेने की तो तुम्हारी औकात नहीं है। जब तुम इसे ही नहीं बनवा पा रहे हो तो दूसरी गाड़ी कहाँ से लोगे? वैष्णवी, ये तुम्हें क्या हुआ और कैसी बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमसे अच्छा तो मेरा वो गरीब बॉयफ्रेंड था। वैष्णवी, तुम गुस्सा मत हो, कुछ करता हूँ मैं। वो गाड़ी आ रही है, तुम इससे लिफ्ट मांग लो। तुम चलो, मैं आता हूँ। अबे वरुण, तू नहीं सुधरेगा। पहले मेरी कार लेके आया करता था, अब किसकी मांग कर लेके आया है? अबे ये कार मेरी खुद की कमाई की है और आज मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते।
लेकिन मैं तुम लोगों की तरह किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन वरुण, तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? सुनो बताता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो सर आपका पर्स देने आया था। मेरा पर्स? हाँ सर, आपका पर्स। लेकिन मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे? वो सर जब आप कार में बैठ रहे थे तब आपका पर्स वहीं पर गिर गया था और इस पर्स में आपके ऑफिस का एड्रेस था, तो मैं वही आपका पर्स देने आ गया। अच्छा चलता हूँ सर, ये लीजिए अपना पर्स। रुको। हाँ सर। इस पर्स में इतने पैसे थे कि तुम्हारा 2-3 महीने का खर्चा चल जाता, और फिर भी तुम पर्स वापस कर ले आए? साहब इस पर्स में चाहे जितने भी पैसे हों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये जिसके पैसे हैं उसे तो मिलने ही चाहिए ना। मान गए तुम्हारी ईमानदारी को। वैसे तुम काम क्या करते हो? साहब मैं बेरोजगार हूँ और काम की तलाश में हूँ। आज से तुम्हारी तलाश खत्म हुई और अब से तुम मेरी कंपनी के नए मैनेजर हो। क्या मैनेजर? हाँ मैनेजर, और तुम्हारे महीने की सैलरी है 50,000, क्योंकि तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की मेरी कंपनी में ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। वाह वरुण, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ मेरी किस्मत तो खुल गई, लेकिन तुम्हारी किस्मत फूट गई जो तुमने मुझे रिजेक्ट करके इस बेवकूफ़ को सेलेक्ट कर लिया। काश तुम मेरे साथ में होती तो कम से कम ऐसे बीच रास्ते में तो ना खड़ा होना पड़ता। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों ने मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने लिफ्ट लेने के लिए तुम्हारी गाड़ी रुकवाई। क्या किस्मत है तुम्हारी, एक तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, ऊपर से तुम्हें यहाँ बीच रास्ते में खड़ा होना पड़ रहा है। वरुण एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और दोबारा से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अबे देखा तूने, तेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्रपोज कर रही है, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और आप रहने दीजिए मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आप मेरे ऊपर एहसान न करिए। आप जिसके साथ हैं उसी के साथ अच्छी लगती हैं। सॉरी वरुण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो, क्योंकि आज मेरे पास पैसा है इसीलिए, और जैसे ही मैं गरीब हो जाऊंगा तुम मुझे छोड़ दोगी। इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो और अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो। चलता हूँ।